आप सबको इस नई वीडियो में खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की एक नई किस्म सामने आई है जिसको ओमिक्रॉन कहते हैं। इस हवाले से WHO ने एक एडवाइज़री जारी की और इसके बारे में हम आपको आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये क्या है और इसका क्या मतलब है। 26 नवंबर 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बयान के मुताबिक कोरोना वायरस की बीमारी की नौइयत और उस पर आलमी सतह के फ़ैसले करने के लिए एक टेक्निकल एडवाइज़री ग्रुप जो बना हुआ है, ये ग्रुप वायरस के इर्तिका का जायज़ा लेने वाले माहिरीन का एक आज़ाद ग्रुप है। इस ग्रुप का काम ये है कि वायरस के इर्तिका पर नज़र रखी जाए। इस ग्रुप को कहते हैं टेक्निकल एडवाइज़री ग्रुप VE, TAGVE या टैग VE। ये वक्तन फ़वक्तन SARS-CoV-2 के इर्तिका पर नज़र रखता है और इस अमर का जायज़ा लेता है कि आया मखसूस चेंजेस या तग़य्युरात और उसकी जेनेटिक्स में तब्दीली या वायरस की म्यूटेशंस उसके रवैये को तब्दील करते हैं या नहीं, और ये भी कि किस किस्म की नौइयत और तब्दीलियाँ दिखी जा रही हैं। इसके बाद वो अपनी सिफारिशात देते हैं और आलमी इदारा सेहत एडवाइज़री जारी करता है जिस पर तमाम ममालिक अमल दरामद करते हैं। तो नवंबर 26, 2021 को SARS-CoV-2 वेरिएंट जो B11529 इसका कोड वर्ड है, उसका जायज़ा लेने के लिए इस ग्रुप का इजलास बुलाया गया था। अब वेरिएंट पहली बार जनूबी अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में B11529 24 नवंबर 2021 को रिपोर्ट किया गया। अब जनूबी अफ्रीका में वबाई अमराज की सूरत हाल रिपोर्ट शुदा केसों में 3 मुख्तलिफ मौक़े से नुमाया हुई, जिनमें ताज़ा तरीन बुनियादी तौर पर डेल्टा वेरिएंट था। हालिया हफ्तों में इन्फेक्शन में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ तो वो लोग चौंके और उन्होंने B11529 की मुख्तलिफ़ हालतों का पता लगाने के साथ ही ये पहला मालूम तस्दीक शुदा केस इन्फेक्शन 9 नवंबर 2021 को जो सैम्पल्स जमा किए गए साउथ अफ्रीका से उनमें सामने आया था। तो ये इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंचाई गई। इस किस्म की जो किस्म है वायरस की B11529 या जिसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है, इस किस्म में बड़ी तादाद में चेंजेस हैं, तग़य्युरात हैं, जिनमें से कुछ इस वायरस की पुरानी हालतों से मुताल्लिक हैं, कुछ नहीं। इब्तदाई शवाहिद दीगर वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स के मुकाबले में इस किस्म के पुराने मरीज़ों में दोबारा इन्फेक्शन होने के बढ़ते हुए ख़तरे की निशानदेही करते हैं। ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे कि क्या चीज़ होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, क्यों वेरिएंट ऑफ कंसर्न इतना अहम है, क्यों वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट इतना अहम नहीं है। जनूबी अफ्रीका के तकरीबन तमाम सूबों में इस किस्म के केसेस की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है एंड मौजूदा SARS-CoV-2 PCR के टेस्ट इस किस्म की तशख़ीस, इस किस्म का पता लगाना सकत रखते हैं और जारी रखे हुए हैं। कई लेबॉर्ट्रियों ने इशारा किया है कि एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले PCR टेस्ट में 3 टारगेट जीन्स में से एक का पता नहीं चल सका है, जिसे S जीन ड्रॉप आउट या S जीन टारगेट फ्लेयर कहा जाता है। यानी वो जो किट है वो वायरस की उन जीन्स को डिटेक्ट करती है और उसमें से एक मिसिंग जीन उसको मिला जो कि डिटेक्ट नहीं हो सका, तो वो फ्लेयर वहाँ से जनरेट हुआ। जैसे फ्लेयर, जैसे हम हवा में एक रोशनी वाला टारगेट चलाते हैं, तो वैसा टारगेट फ्लेयर या S जीन इसको मिला। इसलिए इस टेस्ट को इस किस्म के लिए जो B11529 है एक मार्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस तरतीब की तस्दीक अभी बाकी है। इस नुक्ता नज़र को इस्तेमाल करते हुए इस किस्म का इन्फेक्शन जैसा कि रिपोर्ट हुआ है, इसमें पिछले इजाफे के मुकाबले में तेज़ रफ्तारी से पता चलाया जा सकता है और पता चलाया जा भी रहा है। इस सिलसिले में मुतादिद स्टडीज़ अभी जारी हैं और जो कमेटी है टैग VE, इस किस्म का जायज़ा लेना उसने जारी रखा हुआ है। WHO ने नए नताइज को रुकन ममालिक और ज़रूरत के मुताबिक आवाम तक पहुँचाने का उसके पास ज़िम्मा है, तो जब जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो फिर दुनिया भर में पहुँचाई जाएगी। अब वबाई अमराज में नुकसानदेह कोविड-19 तब्दीली करने वाले सबूतों की वजह से टैग VE ने WHO को मशवरा दिया है कि बुनियादी तौर पर नामजद वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसको कहा जाए कि इस किस्म को हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न के उसमें डालें लिस्ट में, और इसके बाद फिर उन्होंने इसका नाम ओमिक्रॉन तजवीज़ किया है। इस तरह के हालात में ममालिक को चंद काम करने को कहा जाता है जो भी उनके रुकन ममालिक होते हैं WHO के, जैसे गर्दिश करने वाली जो SARS-CoV-2 वायरस की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनको बेहतर तौर पर समझने के लिए निगरानी और लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की तरतीब की कोशिशों को बढ़ाना चाहिए और मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए उन ममालिक को। फिर जो जीनोम है पूरा इसका,
उसकी तरतीब और मुतालिका मेटा डेटा जो उसका होता है, जो मेन डेटा उसका होता है, उसको अवामी तौर पर दस्तियाब डेटाबेस जैसे GIS एड में जमा करवाना चाहिए, ताकि तमाम रुकन ममालिक उससे इस्तेफादा कर सकें। एक कॉमन पूल ऑफ डेटा बना हुआ है जिसमें सब लोग अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं और उस हिसाब से फिर सब लोग वायरस का इस्तेफादा कर सकते हैं। और आलमी सतह पर आलमी इदारा सेहत की कार्रवाइयाँ इसी वजह से कामयाब होती हैं कि सब लोग एक कॉमन पूल ऑफ डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। इन्फेक्शन से वाबस्ता इब्तदाई केसेस यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न को WHO मैकेनिज़्म के ज़रिए जो एक क्लस्टर्स बने होते हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए, और जहाँ जहाँ सलाहियत मौजूद है और बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ हम आहंगी में काम किया जा सकता है, वहाँ कोविड-19 वबाई अमराज पर तहकीकात की जाती हैं। ये सब उन ममालिक के साथ इनको अहम काम करने होते हैं और इनमें इन अहम मालूमात जांची जा सकती हैं, जैसे कि वायरस ऑफ कंसर्न नामज़द करने के बाद इस बीमारी की सूरत हाल पर जो इलाकाई असरात होते हैं, वायरस की शिद्दत है किसी इलाके में, वहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ है, सेहत आमा, उसके लिए जो भी काम किए जा रहे हैं, जो समाजी इक़दाम कर रहे हैं डिस्टेंसिंग के लिए, जो तशख़ीस के तरीके हैं, लैब के डायग्नोसिस हो रही है, या बीमारी के ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी डेवलप करने का मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल है, या एंटीबॉडीज़ पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न के मुमकिन असरात की समझ देखी जाती है। इस प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए फ़ील्ड तहकीकात की जाती हैं और लेबॉरेटरी के जायज़े अंजाम दिए जाते हैं। तो ये सारे काम उन ममालिक को करने होते हैं जो कि टैग B के थ्रू WHO से लिंक है, ताकि उस कॉमन पूल ऑफ इंफॉर्मेशन को मेजर करके वेरिएंट ऑफ कंसर्न नामज़द होने के बाद सब लोग इस वायरस के इस स्ट्रेन के बारे में इस तरीके से कार्रवाई करें। इस तमाम अमल में गैर जानिबदारी या दीगर मुतल्लिका तहकीकाती असूल और खुसूसियात पर अमल करना अहम होता है, क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च जो है वो अनबायस्ड होनी चाहिए, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और एक जो क्वेश्चन जिसका जवाब ढूंढा जा रहा है उस क्वेश्चन के जवाब को बिल्कुल न्यूट्रल होकर उसको देखना चाहिए। तो अफराद को कोविड-19 के ख़तरे को कम करने के लिए मुसलसल जैसे आपकी कम्युनिटीज़ में याद दहानी कराई जाती है इसी एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें सेहत आमा यानी पब्लिक हेल्थ और समाजी इक़दामात जैसे कि अच्छी तरीके से फ़िटिंग वाले मास्क पहने जाएँ, हाथ की सफाई की जाए, जिस्मानी और समाजी दूरी की जाए, अंदरूनी जगहों की वेंटिलेशन को बेहतर बनाया जाए, हुजूम वाली जगहों से परहेज़ किया जाए, वैक्सीन लगवाई जाए। ये सब वो काम शामिल हैं जो कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनको करने होते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं ज़रा सा ब्रीफली कि व्हाट इज़ वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ये क्या चीज़ होती है, इस पर थोड़ी बात करते हैं और समझते हैं कि आलमी दायरा सेहत किसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहता है। SARS-CoV-2 एक SARS-CoV-2 वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, और इसमें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट उस वायरस को कहते हैं जिसमें ऐसी जेनेटिक चेंजेस हों या जीनियाती तब्दीलियाँ हों जिनकी पहले पेशगोई की गई हो कि ऐसी हो सकती हैं, या वो जीनियाती तब्दीलियाँ जिनके बायस वायरस की खुसूसियात मुतासर हो सकती हैं, जैसे कि उसकी मरीज़ों में मुसलसल मुंतकिली का अमल है, बीमारी की शिद्दत का अमल है, फिर ये इसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ती और तशख़ीसी या ऐसे कुछ अवामिल हैं कि वो इलाज को स्केप कर जाता है और वो इलाज के काबू नहीं आता, तो यानी जिस्म के हिफाजती निज़ाम को हरा देने की ताकत उसमें होती है, या ऐसी जेनेटिक चेंजेस होती हैं जिनकी निशानदेही अहम कम्युनिटी में ट्रांसमिशन यानी जो महदूद इलाके हैं उनमें फैलने, या फिर बड़े बड़े क्लस्टर्स जो हैं एरियाज़ के कोविड-19 के उनके ऊपर उसका इफ़ेक्ट हो सकता है, या फिर मुतअद्दिद ममालिक में वक्त के साथ साथ केसेस की बढ़ती हुई तादाद के साथ इसका फैलाव बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ें जब देखी जाती हैं तो वो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करते हैं। तो और WHO के एंड पर ये होता है कि उभरते हुए ख़तरे की तजवीज़ करने के लिए या दीगर ज़ाहिरी वबाई असरात नज़र आ रहे होते हैं उनको, तो वो उसको कहते हैं कि भाई ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट को तब्दील करके वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया जाता है। भाई वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, व्हाट इज़ वेरिएंट ऑफ कंसर्न? वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है यानी जिसमें कि सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो उसकी तारीफ़ पे पूरा उतरता हो, और यानी जो भी हमने समझा है उसके अलावा वायरस की म्यूटेशंस जो हैं, जो तब्दीलियां हैं, उनकी तशख़ीस के ज़रिए चंद ऐसी तब्दीलियों का मुज़ाहरा किया गया हो, जैसे कि मैं भी डिस्कस करता हूँ कि उन तब्दीलियों से आलमी सेहत आमा की अहमियत पर असर अंदाज होने का इम्कान हो जाए।
इन तब्दीलियों में वायरस में आप वो कैसी चेंजेस हैं जो कि पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट हो सकती हैं, जैसे वायरस की मुंतकिली में इजाफा हो सकता है, या कोविड-19 के जो वबाई अमराज के अवामी सतह पर फैलाव पे इफ़ेक्ट हो सकता है, नुकसानदेह तब्दीलियों का अंदेशा हो सकता है, या वायरस की शिद्दत में इजाफा या तिब्बी बीमारी की नौइयत में तब्दीलियाँ हो सकती हैं, या सेहत आमा और समाजी इक़दाम या दस्तियाब जो हमारी लैब की किट्स होती हैं, तशख़ीस होती हैं, वैक्सीन होती है, या फिर इलाज की तासीर में कमी होने का वाज़ेह इम्कान हो जाता है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लाँ वैक्सीन अब काम नहीं करेगी। तो ये एक ऐसा कंसर्न है जो कि पूरी दुनिया पे इफ़ेक्ट हो सकता है, तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। बहरहाल जो भी हो, वायरस, हमारा ये ख्याल है कि अगर हम अपनी हिफाजत की तदबीर पर अमल पैरा हैं और वो ये मौका नहीं देंगे कि बीमारी हम तक पहुँचे और फिर हमारे ख़ानदान और हमारे चाहने वालों को मुतासिर करे और बिला वजह अफसोस का सबब बने, तो हमें बाहर कैफ अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। मास्क पहने, समाजी दूरी इख्तियार करें, खांसी छींकने के आदाब पर परहेज़ करें, गर्म पानी की भाप लेते रहें, खुली जगहों पे जाएं और कम से कम मूवमेंट रखें। लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आप को सेव करें और अपने चाहने वालों को सेव करें। उसके लिए हमें बवक्त ज़रूरत बाहर जाना चाहिए। मार्केट्स में ऐसे वक्त जाएं जब वहाँ रश नहीं होता। आजकल हम देखते हैं कि जब हम किसी जगह पर का नाम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ पे जो उसका गूगल सर्च आता है उसके नीचे कुछ बार्स बनी होती हैं जिसमें हम पता होता है कि भाई किस वक्त वहाँ पे सबसे ज़्यादा रश डेवलप हो रहा है वहाँ, और लाइव का भी बटन उसमें होता है कि इस वक्त ये सिचुएशन है। तो आप प्लान कर सकते हैं कि भाई जब यहाँ बार्स छोटी छोटी हैं, जब वहाँ पे रश नहीं है, उस वक्त हम जाएँ और वहाँ जाके हम ख़रीदारी अपनी कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रश से हम बच सकें। यही बस इम्पॉर्टेंट काम है करने वाला। बाकी बीमारियों का तो सिलसिला ये है कि बीमारी आती है, बीमारी जाती है, और अल्लाह ताला ने शिफा का वादा किया हुआ है और वो उस पर हमारा ईमान है। तो ये सब वसीले हैं, वसीलों को वसीले की तरह से देखें और उन पर अमल करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमें पॉसिबिलिटीज़ दे रही है वो बहुत सोच समझ के बहुत इन्फॉर्मेशन आती है। और ये जो वीडियो मैंने बनाई है आज, इसका ये मकसद है कि आप तक ये बात पहुँचे कि कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन चलती है, किस तरह गैदर होती है, कहाँ तक हम तक पहुँचती है, और फिर हमें जब भी कहा जाता है कि आप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, तो उन लोगों को कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है और वो किस बेस पे हमें कह रहे हैं कि जी आप मास्क पहन लें और आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। तो हमें इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एक ऐसी तरतीब है बातों की जिसमें हमारा फ़ायदा है। तो हमें अपने और अपने आप को और अपने घर वालों को बचाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बचाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अपने चाहने वालों में शेयर करें। अगर आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है तो हमारे कमेंट्स में भी दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं, ताकि खौफ की फ़िज़ा को हम कम कर सकें। जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमें खौफज़दा नहीं होना है, हमें एक्शन करना है, और एक्शन ये है कि हमें अपने आप को बचाना है ताकि हम सबको बचा लें। थैंक यू वेरी मच।